सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अभी जो आपने आवाज़ सुनी है वो एक मैकेनिकल इंडिकेटर की है जो ये बता रही है कि पानी की टंकी फुल हो गई है और मोटर को बंद कर दे। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में भी कुछ इंडिकेटर इसी तरह से होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारे शरीर की वर्तमान स्थिति क्या है, हमारे शरीर में कोई बीमारी है या नहीं है, या भविष्य में किसी बीमारी होने की आशंका कितनी है। इन इंडिकेटर्स को हम जानते हैं बायोमार्कर के नाम से, या हम यूँ कहें कि ये एक तरह के बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। आज का हमारा लेक्चर पूरा बायोलॉजिकल इंडिकेटर या बायोमार्कर को लेकर ही है, और ये लेक्चर स्पेशली यूपीएससी और एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए आपको इस लेक्चर को पूरी तरह से देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बायोमार्कर के लेक्चर को। सबसे पहली बात तो यह है कि बायोमार्कर क्या है। बायोमार्कर है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। बायोलॉजिकल इंडिकेटर इसलिए कहा है इसे क्योंकि ये हमारे शरीर की जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसका इंडिकेशन देता है कि वह सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब सवाल ये होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होती क्या है। आप सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। डाइजेशन, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन, ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से मतलब ये होता है कि ऐसी प्रक्रियाएं जो शरीर के सर्वाइवल, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, या भविष्य में उसके खराब होने के कोई चांसेस है या नहीं है, उसके बारे में जो इंडिकेशन देता है वो है बायोमार्कर। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारी डेफिनेशन निकल जाती है कि ये क्या करता है बायोमार्कर। स्पेशली किसी भी पर्सन के हेल्थ स्टेटस को बताता है, उसके भविष्य में बीमारी होने की संभावना कितनी है, डिसीज रिस्क को बताता है। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट अगर किसी पेशेंट को दिया जा रहा है तो उस ट्रीटमेंट के प्रति पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, दवाइयाँ उस पर असर कर रही है या नहीं कर रही है, तो अंदरूनी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी, बायोमार्कर से। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को भी बताता है। इसके अलावा अगर कोई नई दवा वैज्ञानिक खोजते हैं तो सबसे पहले उसका जानवरों पर परीक्षण करते हैं, फिर उसके बाद में उस पर उसका ड्रग का ह्यूमन ट्रायल करते हैं। अब ह्यूमन ट्रायल करा यानी कि मानव परीक्षण करा है, तो मानव पर वो दवा सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है उसका इंडिकेशन भी कौन देगा, बायोमार्कर। ठीक है, तो वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बायोमार्कर क्या करते हैं। ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर है जो हेल्थ स्टेटस को बताते हैं, डिसीज रिस्क को बताते हैं, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, साथ ही साथ न्यू ड्रग डेवलपमेंट में भी इनका योगदान रहता है। क्लियर। अब सवाल ये होता है कि आप लोग पूछेंगे कि भैया बायोमार्कर एक्चुअल में है क्या। देखिए, जनरल में आपको बताता हूँ, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका सबसे पहले क्या करता है, वेट नापता है ना, कि आपका वजन कितना है। वजन के आधार पर आपका बॉडी मास इंडेक्स निकलता है, ये भी एक बायोमार्कर है। ब्लड प्रेशर नापते हैं, ब्लड प्रेशर आप स्पिग्नोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है, ये एक तरह का बायोमार्कर है जो ये बता रहा है कि पेशेंट को कोई हार्ट डिसीज़ है या नहीं है, या फिर उसका हार्ट सही तरीके से पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, सीआरपी हो गया, डी डाइमर हो गया, IL-6, इस तरह के कई सारे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में भी किडनी फंक्शन टेस्ट, जिससे आपकी किडनी सही फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है उसकी जानकारी उस ब्लड टेस्ट के द्वारा मिलती है। और वह ब्लड टेस्ट होता क्या है, वो होता है बायोमार्कर। तो जो आप ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं वो भी बायोमार्कर है, ECG वो भी एक बायोमार्कर है, आपका CRP, डी डाइमर, ये सारे ब्लड टेस्ट जितने भी हो रहे हैं, यूरिन टेस्ट जितने भी हो रहे हैं, वो सब क्या है, बायोमार्कर है। तो यहाँ से आप क्लियर, आपका एक पिक्चर बन गई होगी कि बायोमार्कर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब आप बात करते हैं
कि बायोमार्कर्स के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, बायोमार्कर्स के अगर हम देखें तो एक होता है यानी कि किस डायरेक्शन में हमको इंडिकेशन मिल रहा है उसके आधार पर हम बायोमार्कर को देखें। तो एक होता है मॉलिक्यूलर बायोमार्कर। मॉलिक्यूलर बायोमार्कर ये क्या है? बेसिकली ये डीएनए आरएनए की जांच करता है कि आपके डीएनए में जेनेटिक कोई म्यूटेशन हो गया है क्या। एक तरह से जीनोमिक टेस्ट होता है जिससे आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आया है या कोई म्यूटेशन आया है, तो उसकी जांच किससे होती है? मॉलिक्यूलर बायोमार्कर से। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया, एक हेरिडेटरी डिसीज है। ठीक है, उसके लिए भी क्या होता है? मॉलिक्यूलर बायोमार्कर यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी बीमारियां जो हेरिडेटरी होती है यानी कि वंशानुगत होती है, माता पिता से बच्चों में जाती है, उस तरह की बीमारी की जांच के लिए मॉलिक्यूलर बायोमार्कर का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है सेल्यूलर बायोमार्कर। सेल्यूलर बायोमार्कर बेसिकली हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट होती है सेल, है ना, हमारा शरीर की बेसिक यूनिट क्या है जिससे हमारा शरीर बना है? वह है सेल्स या कोशिका। उन कोशिका की साइज में कोई चेंजेस आ रहा है या कोई अल्टरेशन आ रहा है, उसकी जांच का इंडिकेशन देता है सेल्यूलर बायोमार्कर, है ना। ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है हमारी सेल का, उसके द्वारा ये आपकी सेल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ रहा है उसके बारे में आपको मालूम पड़ता है सेल्यूलर बायोमार्कर से। फिर आते हैं हम इमेजिंग बायोमार्कर। आपने सीटी स्कैन, एमआरआई का नाम सुना होगा। सीटी स्कैन और एमआरआई से हमारे शरीर के अंदरूनी भाग की जांच होती है। जैसे कि अगर आपके जो नर्व्स होती है, नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम है तो नर्व बाहर से तो नज़र आएगी नहीं, तो उसकी जांच के लिए क्या है? कोई ब्लड टेस्ट भी नहीं है, उसके लिए फिर क्या होता है? एमआरआई यूज़ की जाती है। ठीक है, जिससे आपके अंदरूनी शरीर में नर्व सेल्स की क्या पोजीशन है वो हमको मालूम पड़ती है एमआरआई सीटी स्कैन से। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं? एक तरह के इमेजिंग बायोमार्कर होते हैं। हालांकि आपको मालूम होगा इमेजिंग बायोमार्कर का कई जगह कोविड वाले केस में मैक्सिमम जो पेशेंट थे उनकी सीटी स्कैन हो रही थी और सीटी स्कोर के आधार पर पता लग रहा था कि उनके जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स में कितना इन्वॉल्वमेंट कोविड वायरस का हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हुआ है तो कितना परसेंट उसका लंग्स डैमेज हुआ है, उसकी पूरी पोजीशन हमको कहाँ से मालूम पड़ रही थी? सीटी स्कैन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या थे? एक तरह के इमेजिंग बायोमार्कर। क्लियर। फिर इसके बाद में बात करते हैं फंक्शनल बायोमार्कर की। फंक्शनल बायोमार्कर क्या है? हमारे शरीर में जो भी एंजाइम एक्टिविटी होती है और ब्लड फ्लो, है ना, उसकी जांच के द्वारा हमको शरीर की बायोलॉजिकल प्रोसेस की स्थिति पता लगती है। ठीक है, तो उनको हम काउंट करते हैं किसमें? फंक्शनल बायोमार्कर में। ठीक है, जो कि हमारे शरीर में जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस कैसा हो रहा है, प्रोटीन में यानी कोई शरीर में कोई प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल रेंज से बढ़ रही है या घट रही है, कोई एंजाइम कितना प्रोड्यूस हो रहा था नॉर्मल रेंज में, अब कितना हो रहा है, उसके आधार पर हम बीमारियों की स्थिति का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं फंक्शनल बायोमार्कर्स। क्लियर। तो ये हो गया फंक्शनल बायोमार्कर के बारे में, है ना। सारे हमने बायोमार्कर के टाइप्स जान लिए कि कौन कौन से होते हैं। एक मॉलिक्यूलर होता है, एक सेल्यूलर होता है, एक इमेजिंग होता है, और इसके अलावा एक होता है फंक्शनल। अब बायोमार्कर का मेडिकल क्षेत्र में क्या योगदान है? देखिए, इसके द्वारा क्या होता है? सबसे पहले तो किसी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है ना। बीमारी शुरुआती दौर में ही पता लग जाती है, स्पेशली कैंसर के केस में। कैंसर में अगर एडवांस स्टेज पर कैंसर चले गया है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर वही कैंसर शुरुआती स्टेज में ही पता लग जाए तो पेशेंट आसानी से रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन में ये बायोमार्कर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा एक्यूरेट डायग्नोसिस डॉक्टरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। डॉक्टर को मालूम पड़ जाता है कि हमें टारगेट कहाँ पर करना है। ठीक है, शरीर हमारा बहुत बड़ा है, उसमें कई लाखों सेल से है, अलग अलग ऑर्गन है, कौन से ऑर्गन में कौन सी प्रॉब्लम है उसके बारे में इंडिकेशन देता है बायोमार्कर। और अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसके द्वारा जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर डॉक्टर सीधे टारगेट पर अप्रोच करता है
और इसके कारण क्या होता है, एक तरह से एक्यूरेट डायग्नोसिस में मदद मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, ट्रीटमेंट भी आसान हो जाता है और ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ना। जनरली होता है ना, कई बार आपने देखते होंगे कि आप एक डॉक्टर के यहाँ गए, उसने मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, ये वो केवल शुरुआत दौर में अंदाजन चलता है कि हाँ चलो इसको ये बीमारी हो सकती है, या डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसे हम बोलते हैं कि ये बीमारी हो सकती है या ये बीमारी हो सकती है या ये बीमारी हो सकती है। ट्रीटमेंट दे के देखते हैं, 7 दिन रुकते हैं, फिर 7 दिन बाद देखते हैं कि भैया कि इसमें कोई भी असर नहीं कर रहा है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि जिस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था उसका तो इलाज हो ही नहीं रहा था। फिर इसलिए इसी कारण से क्या है, बायोमार्कर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए और अर्ली डिटेक्शन, तीनों केस में बायोमार्कर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बायोमार्कर के वर्किंग के आधार पर हम उसके टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो उसका पहला टाइप होता है डायग्नोस्टिक बायोमार्कर। डायग्नोस्टिक बायोमार्कर जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये किसी बीमारी को डायग्नोस करने में काम करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि पता लगता है कि किस मरीज में कौन सी बीमारी है, क्लियर। तो उसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक बायोमार्कर, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर। प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर से मतलब यह है कि कोई मरीज किसी बीमारी से ग्रसित है तो उस बीमारी से मरीज कितनी गंभीर अवस्था में है या बीमारी किस गति से आगे बढ़ रही है और उसके कारण आगे मरीज की क्या स्थिति होने वाली है, उसके बारे में हमको बताता है प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर, है ना। और प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर के आधार पर ही क्या होता है कि डिसीज़ की सिविरिटी को देखते हुए, यानी कि मरीज कितना गंभीर है उसके आधार पर ट्रीटमेंट प्लान को चेंज भी किया जाता है, ठीक है। तो प्रोग्नोस्टिक बायोमार्कर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसके बाद में होता है प्रेडिक्टिव बायोमार्कर। प्रेडिक्टिव बायोमार्कर का मतलब यह है कि किसी मरीज में कोई इलाज दिया जा रहा है तो उस इलाज के प्रति मरीज क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, उस पर वो इलाज असरकारक साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में कहाँ से मालूम पड़ेगा, बायोमार्कर से, कि बायोमार्कर की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहा है उस ट्रीटमेंट के प्रति, ठीक है। और उसके आधार पर ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसे जो इलाज दिया जा रहा है तो वो सही है या नहीं है, या उसमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसे हम कहेंगे प्रेडिक्टिव बायोमार्कर, क्लियर। अब हम देखते हैं बायोमार्कर के कौन कौन से एग्जाम्पल है। कॉमन एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपका वेट नापा जा रहा है वह भी एक बायोमार्कर है, ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है वह भी बायोमार्कर है, ईसीजी, सीटी स्कैन, ये सब बायोमार्कर के काम आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसे कॉमन बायोमार्कर होते हैं जो कई सारी बीमारियों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उस पर हम बात करते हैं। जैसे एक कॉमन बायोमार्कर है HbA1c प्रोटीन, ठीक है। ब्लड में इसका लेवल बढ़ा है या घटा है उसके आधार पर डायबिटीज़ के स्थिति का पता लगता है। और ये डायबिटीज़ की टाइप 2 डायबिटीज़ किसी मरीज को हो रही है या नहीं हो रही है या होने की कितने चांसेज है, उसका सटीक अनुमान हमको लगता है HbA1c से। इसलिए सटीक बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये 3 महीने का, 2 से 3 महीने का एवरेज वैल्यू हमको देता है, ठीक है। 2 से 3 महीने की एवरेज वैल्यू देता है जिसके आधार पर शुगर लेवल का सटीक अनुमान लगता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को ब्लड शुगर टेस्ट कराना है, अब मान लो कि वो उस दिन फास्टिंग पर है, उपवास कर रखा है, तो उसका लेवल कम ही आएगा, तो उसके आधार पर हम ये तो नहीं बोल सकते कि उसको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, जब 3 महीने का एवरेज आता है तो 3 महीने के एवरेज से डायबिटीज़ के बारे में बिल्कुल सटीक अनुमान लगता है ना। अगर हम देखें तो इसकी नॉर्मल रेंज अगर हम देखें तो 5.5 टू लेकर 6.5 की अगर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है प्री डायबिटिक है पेशेंट, यानी कि उसके डायबिटीज़ होने की उस पेशेंट में संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और 6.5 से अगर इसकी ऊपर वैल्यू है तो इसका मतलब है पेशेंट जो है वो कंफर्म उसको डायबिटीज़ है, ठीक है। तो ये एक तरह का बायोमार्कर है। इसके अलावा हम बात करें तो आपने कोविड टाइम पीरियड में एक CRP टेस्ट के बारे में बहुत सुना होगा, है ना। CRP मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब ये क्या होता है, ये प्रोटीन लीवर में प्रोड्यूस होता है। अब लीवर में कब प्रोड्यूस होता है, जब शरीर में कहीं भी सूजन हो
या इन्फ्लामेशन हो, तब ये क्या होता है, लीवर में इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल रेंज से इसकी ज़्यादा वैल्यू है तो इससे पता लगता है कि शरीर में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन क्यों आती है, जब शरीर में कोई ना कोई बीमारी होती है। ठीक है, और कोविड टाइम पीरियड में कई सारे पेशेंट का जब सीआरपी लेवल बढ़ा था, उसी के आधार पर अंदाज़ा लगाया था कि इसके लंग्स इन्वॉल्वमेंट इस पेशेंट में ज़्यादा हो सकता है। और फिर उसके बाद में सीटी स्कैन हुआ था और फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट प्लान तय किया गया था। ठीक है, तो सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी एक बायोमार्कर है जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में। ठीक है, फिर वैसे ही अगर एक और बात करें हम, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आजकल हार्ट डिसीज़ काफ़ी कॉमन हो गई है, यंग पेशेंट में हार्ट अटैक आने लग गए हैं। तो उस हार्ट अटैक की कंडीशन, हार्ट अटैक की इंडिकेशन को बताता है ट्रोपोनिन प्रोटीन। ठीक है, इसकी वैल्यू में कोई वेरिएशन आ रहा है तो उससे पता लग जाता है कि पेशेंट में हार्ट डिसीज़ की क्या संभावना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कोलेस्ट्रॉल में, तो कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एचडीएल हाई डेंसिटी वाला, एक लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी पेशेंट में लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि उसके हार्ट की आर्टरीज में प्लाक बनने की संभावना ज़्यादा है और भविष्य में उसको दिल की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी, ये भी क्या है, बायोमार्कर है। ठीक है, इसके अलावा हम एक और ले सकते हैं डी डाइमर। डी डाइमर इसका संबंध होता है ब्लड क्लॉटिंग से। अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और कोविड टाइम पीरियड में डी डाइमर की वैल्यू बढ़ी हुई आ रही थी, जिससे पता लग गया था कि मरीज के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। और उसी के आधार पर पेशेंट की बीमारी की सिवियरिटी कितनी है उसका अंदाज़ा इन बायोमार्कर से लग रहा था। ठीक है, उसमें एक महत्वपूर्ण ये भी था डी डाइमर। क्लियर, तो यहाँ पर हमने कुछ कॉमन बायोमार्कर्स देखे हैं, HbA1c, CRP, ट्रोपोनिन, डी डाइमर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब कॉमनली यूज़ होते हैं अलग अलग बीमारियों की जांच के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा बायोमार्कर को लेकर कंप्लीट लेक्चर। आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चंस इससे आएंगे वो सारे कवर हुए होंगे और आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के अन्य टॉपिक वाइज लेक्चर के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.